नमस्कार। आज का जो टॉपिक है इत्संज्ञा विधायक सूत्र। पाणिनीय व्याकरण में जो इत्संज्ञा विधायक सूत्र है उनमें 6 सूत्रों का उल्लेख है। वो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत हलन्त्यम आदिर ईटुडवः सह प्रत्ययस्य चोटु लसक्व तद्धिते। इन सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। इन 6 सूत्रों के अलावा एक वार्तिक का और उल्लेख है इर इत्संज्ञा वक्तव्या। आइए दोस्तों, जो पहला सूत्र है इत्संज्ञा विधायक सूत्र, वो है उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र के बारे में समझेंगे। यह सूत्र उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है या जो अनुनासिक स्वर है उनकी संज्ञा करता है। इसको यदि हम विस्तृत रूप से समझे तो इसमें उपदेशे अच अनुनासिक और इत, ये 4 पद है इसमें। तो जो पहला जो पद है उपदेशे, उपदेशे का अर्थ है उपदेश अवस्था। और उपदेश अवस्था इसका मतलब है कि जो आदि मुनि है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उन्होंने जिन शब्दों का उल्लेख किया है, जिन धातु का, सूत्र का, गण का, यानी जिन जिन का उन्होंने उच्चारण किया है वो सब उपदेश है। और उपदेश के बारे में कहा है उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात उन मुनियों के द्वारा जो प्रथम उच्चारण है, या यो कहे कि जो प्रथम अवस्था है वो उपदेश है। और उस प्रथम अवस्था को जो आधुनिक जो व्याकरणाचार्य है उन्होंने और स्पष्ट रूप दिया है। और वो इस प्रकार कहा है इसको कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इसमें 9 चीजें आती है। एक है धातु, सूत्र, गण, उनादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और जो अंतिम है वो है आदेश। तो इनकी जो प्रथम अवस्था है, यानी इनका जो प्रथम जो उच्चारण है वो उपदेश है। जैसे इसको इस प्रकार से समझे कि जैसे एक प्रत्यय है सु, ये इसकी प्रथम अवस्था है, यानी तो ये जो सु है ये उपदेश है। लेकिन यदि इस सु में उ की संज्ञा कर दी जाए और जब ये शेष रह जाएगा तो फिर ये उपदेश नहीं रहेगा, अर्थात ये प्रथम अवस्था नहीं रहेगी। क्योंकि प्रथम अवस्था क्या है सु, लेकिन सु में उ की संज्ञा होने के बाद जो स बचता है वो फिर उपदेश अवस्था नहीं है, यानी वो बाद की अवस्था है। इसलिए उपदेश अवस्था में जो स्वर है
और स्वर की विशेषता बताइए कि वो अनुनासिक होना चाहिए। अनुनासिक के लिए मैंने बताया था कि एक चिन्ह आता है, जैसे ये सु है तो इस सु में जो ऊ है उसके लिए प्राचीन काल में इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसे चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए वर्तमान के लिए जो कहा है वो ऐसे कहा है कि प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः, अर्थात पाणिनि ने जिन जिन शब्दों का जो प्रयोग किया है वही अनुनासिक है। अर्थात सरल भाषा में यो कहे कि जिन स्वरों की संज्ञा होती है वो स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। इसलिए ये जो सु में जो ऊ है वो अनुनासिक है। क्यों अनुनासिक है? क्योंकि यहां इसकी संज्ञा होती है। लेकिन जैसे एक आता है सुप, तो इस सुप प्रत्यय में उ की संज्ञा नहीं होती है, और उ की संज्ञा नहीं होती है इसका मतलब ये जो उ है ये अनुनासिक नहीं है, ये अनुनासिक है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ आपने समझा कि उपदेश अवस्था में, उपदेश आपने समझ लिया कि जो प्रथम उच्चारण है, और वो प्रथम उच्चारण किस किस का है? धातु का, सूत्र का, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इन 9 चीजों का जो प्रथम उच्चारण है उस अवस्था में जो स्वर है, और स्वर कैसा होना चाहिए? जो अनुनासिक, उसकी संज्ञा होगी। ये सूत्र का अर्थ है। उदाहरण अपने समझा कि सु में उ की संज्ञा, यानी जो भी स्वर है उनकी संज्ञा होती है तो वो केवल और केवल उपदेश अजनुनासिक से ही होती है। ठीक है, यानी स्वरों की संज्ञा करने वाला एकमात्र सूत्र है उपदेश अजनुनासिक इत। इसके बाद में जो सूत्र पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हलन्त्यम, और जो हलन्त्यम जो सूत्र है वो सूत्र व्यंजन की संज्ञा करता है। यानी सूत्र है हलन्त्यम। यदि इसका विच्छेद करें तो हल और अंत्यम, तो ये जो सूत्र है ये सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में, ये भी उपदेश अवस्था में करता है, और उपदेश अजनुनासिक इत भी उपदेश अवस्था में करता है, लेकिन ये व्यंजन वर्णों की करता है। और व्यंजन वर्ण भी कौन से? जो अंतिम है, उन अंतिम वर्णों की उपदेश अवस्था में ये संज्ञा करता है। अर्थात जैसे अभी उदाहरण लिया था अपन ने सु, अब सु में उ की संज्ञा हो जाने के बाद स शेष बचता है। अब ये स भी व्यंजन है, लेकिन अब यहां स की संज्ञा नहीं होगी क्योंकि ये उपदेश अवस्था नहीं है। उपदेश अवस्था क्या है? सु, इसलिए इस स की संज्ञा नहीं होती है। लेकिन जैसे उदाहरण लिया अपन ने सुप, अब यहां पर ये जो अंतिम प है यानी ये अंतिम हल वर्ण है, इसलिए इसकी उपदेश अवस्था में इत संज्ञा हो जाएगी हलन्त्यम सूत्र से। तो हलन्त्यम सूत्र का तात्पर्य यह है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होगी। जैसे एक उदाहरण लिया अपन ने डुक्रिय, तो इस डुक्रिय धातु में जो यह है उस यह की संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये हल वर्ण है और उपदेश अवस्था है इसलिए। इसी प्रकार से जैसे एक उदाहरण लिया अपन ने नुम आगम, तो नुम आगम में मैं की संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये अंतिम वर्ण है और हल है और उपदेश अवस्था है इसलिए। इस प्रकार से हलन्त्यम सूत्र का अर्थ आपने समझा। इसके बाद जैसे अपन विभक्ति पढ़ते हैं तो उस विभक्ति में जो अंतिम हल वर्ण है उनकी संज्ञा नहीं होती है। यानी विभक्ति का तात्पर्य क्या है कि विभक्ति का तात्पर्य है सुप और तिंग, यानी सुप और तिंग, इनको क्या कहते हैं?
इनको कहते हैं, यानी ये पद है और इन पदों की भी बाद में विभक्ति संज्ञा हो जाती है। तो इस सुप में क्या क्या आएगा? सुप में आएगा सु औ जस अम औट सस ताभ्याम भिस नेभ्याम भेस नसिभ्याम भेस नस ओस आम नी ओस सुप। इसी प्रकार तिंग में टिप तस झी सिप तस त मिप वस मस त आताम जय थास आताम ध्वम इड वही महिम। इस प्रकार से जैसे ये सुप है तो इस सुप में पढ़ा अपन ने सु औ जस। अब यहां जस में जो स है वो अंतिम वर्ण भी है और हल भी है। इसका मतलब यह हल अंतिम से एक संज्ञा होनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे सच विभक्ति है, यहां भी स अंतिम वर्ण भी है और संज्ञक भी है, इसलिए इसकी भी संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन एक सूत्र आता है और वो सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा। सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र बताता है कि न यानी नहीं, यानी निषेध करता है, ये मना करता है। और क्या मना करता है कि विभक्ति में जो तू यानी त वर्ग है, अर्थात विभक्ति में जो त वर्ग है और त वर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से? त थ द ध और न। इसके अलावा दिया सकार और अगला है मकार। तो विभक्ति में स्थित त थ द ध न सकार और मकार, इनकी संज्ञा नहीं होगी, इनकी संज्ञा नहीं होगी केवल विभक्ति में। यदि विभक्ति के अलावा यदि है तो इनकी संज्ञा हो जाएगी, लेकिन यदि ये विभक्ति में है तो वहां इनकी संज्ञा नहीं होगी। ये सूत्र मना करता है। इसलिए जैसे आपने पढ़ा भ्याम, इसी प्रकार भिस, इसी प्रकार भ्यस, एक पढ़ा ओस, और अभी एक देखा था अपन ने जस सस और एक अम। अब यहां पर स, क्योंकि स के लिए भी मैं के लिए भी, इसी प्रकार मैं स, इनकी संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो न विभक्त तुष्मा सूत्र है ये बताता है कि विभक्ति में त थ द ध न सकार और मकार, इनकी संज्ञा नहीं होगी। भले ही वो इत्संज्ञक है, यानी कि वो अंतिम अवस्था में है, उपदेश अवस्था में है और अंतिम भी है, फिर भी इनकी संज्ञा नहीं होगी। इस प्रकार से आपने समझा कि न विभक्त तुष्मा सूत्र, इससे विभक्ति में स्थित ये जो वर्ण है त वर्ग सकार और मकार, इनकी संज्ञा नहीं होगी। इसके बाद में जो सूत्र है वो सूत्र है आदिर ई टू डबल। तो ये सूत्र बताता है कि आदि यानी प्रारंभ में एक दिया ई, एक दिया टू और एक दिया डू, यानी ये धातु के आदि में ई टू और डू इन वर्णों की संज्ञा करता है। लेकिन ये धातु में होने चाहिए और धातु के प्रारंभ में होने चाहिए। तो धातु के प्रारंभ में जो ई टू और डू है इनकी ये संज्ञा करेगा। जैसे उदाहरण लिया, एक धातु है ई भी, तो यहां पर जो ये ई है इसकी संज्ञा हो जाएगी और शेष क्या बचेगा? भी। इसी प्रकार एक धातु है टू नदी, तो यहां टू नदी में टू की संज्ञा हो जाएगी,
किससे? आदिर ई टूडा। इसी प्रकार से एक उदाहरण है डू क्रिया। तो यहां डू क्रिया में डू की संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार समझ में आया कि धातु के आदि यानी प्रारंभ में ई, टू और डू इनकी संज्ञा होगी। इसी प्रकार अगला जो सूत्र है वो सूत्र है अपना सह प्रत्यय से। सह प्रत्यय से। और ये जो सूत्र है ये सूत्र बताता है कि प्रत्यय से यानी प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के आदि में या प्रारंभ में जो स है उस स की इत संज्ञा करेगा, अर्थात प्रत्यय होना चाहिए। ये विशेष रूप से समझने की बात है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि कहां पर स की संज्ञा होनी चाहिए, इसलिए केवल और केवल प्रत्यय में, और प्रत्यय में भी प्रारंभ में, बाद में नहीं। प्रत्यय के प्रारंभ में जो सकार है वो सकार कौन सा? मूर्धन्य सकार। उस मूर्धन्य सकार की प्रत्यय के प्रारंभ में इत संज्ञा होगी। कौन से सूत्र से? सह प्रत्यय से सूत्र से। इसलिए सह प्रत्यय से सूत्र का अर्थ हुआ कि प्रत्यय के प्रारंभ में जो मूर्धन्य स है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक प्रत्यय आता है सेय प्रत्यय, तो इस सेय प्रत्यय में स की इत संज्ञा हो जाती है सह प्रत्यय से सूत्र से, और यह की इत संज्ञा हो जाती है अलंत्यम से। इस प्रकार से जो शेष बचता है वो बचता है यानी ययति वाला। इसी प्रकार एक प्रत्यय आता है स्फ प्रत्यय, और स्फ में स की इत संज्ञा हो जाती है और फ शेष बचता है, फ को आयन आदेश हो जाता है। एक सूत्र पढ़ा होगा आय नी नी फड खचगम प्रत्यादिना, उस सूत्र से फ को आयन आदेश हो जाता है, और जो प्रत्यय के आदि में जो मूर्धन्य स है इसकी संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता है सून प्रत्यय, तो उस सून प्रत्यय में भी इस स प्रत्यय से सूत्र से जो मूर्धन्य स है प्रारंभ में उसकी संज्ञा हो जाएगी। इसलिए जो स प्रत्यय से सूत्र है उसका अर्थ समझ में आया कि प्रत्यय के प्रारंभ में जो मूर्धन्य स है उसकी स प्रत्यय से सूत्र से संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में जो सूत्र पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चूटू। तो ये जो चूटू सूत्र है ये कहता है चू यानी च वर्ग, और टू यानी ट वर्ग। अब यहां जो टू में ये बड़े ऊ की मात्रा है ये छोटे ऊ की है। कैसे? ये छोटा जो टू है इसी को द्वितीय विभक्ति में बड़ा टू हो जाता है। जैसे शब्द चलता है गुरु शब्द, तो उसका रूप कैसे चलता है? गुरु गुरु गुरुवः प्रथमा। इसी प्रकार से यदि चोटू शब्द के रूप चलाए तो यहाँ चोटू चोटू चोटवः। इसी प्रकार यहाँ ये जो टू है इसमें बड़ी मात्रा हुई, लेकिन वास्तव में जो शब्द है मूल शब्द है उसमें कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। और इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां छोटे ऊ की मात्रा होती है वो उदित होता है, और उदित होने का मतलब वो वर्ग है, इसलिए जो टू का मतलब हुआ ट वर्ग। तो यहाँ च वर्ग और ट वर्ग ये यदि प्रत्यय के आदि में है तो उनकी संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से? चूटू से। तो इसलिए इसका अर्थ हुआ कि प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होती है। ठीक है। इसी तो इसके बाद में जो सूत्र है वो सूत्र है लसक्व तद्धिते। लसक्व तद्धिते। तो ये सूत्र कहता है एक तो ल, एक कहता है स, और एक है कु। यहां जो कुआ है ना ये कु और अतद्धित ऐसी स्थिति है ये, यानी लकार सकार
कु यानी क वर्ग और अतद्धित। अतद्धित का अर्थ है कि तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। यह स्थिति समझने की है कि अतद्धित का मतलब है तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो फिर जो प्रत्यय के आदि में जो ल, स और क वर्ग है उनकी संज्ञा करेगा, लेकिन स्थिति क्या बता रहा है कि वो प्रत्यय तद्धित प्रकरण का नहीं होना चाहिए, अर्थात वो कृदंत प्रकरण का हो सकता है, सुप हो सकता है, तिंग हो सकता है, लेकिन वो तद्धित प्रकरण का नहीं होना चाहिए। तो वहां पर ये लकार शकार और क वर्ग की संज्ञा कर देगा। जैसे सब प्रत्यय है तो सब प्रत्यय में ये जो स है इसकी क्या कर देगा, ये संज्ञा कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्यय के आदि में जो ल, स और क वर्ग इनकी तद्धित को छोड़ करके क्या करता है, इत संज्ञा करता है, यानी तद्धित प्रकरण में इत संज्ञा नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है ये पूरे हुए, लेकिन इन 6 सूत्रों के अलावा एक वार्तिक है और वो वार्तिक है इर इत संज्ञा वक्तव्य। वार्तिक का नाम है इर इत संज्ञा वक्तव्य। और ये जो वार्तिक है ये वार्तिक बताती है कि जो धातु है उन धातु के अंतिम जो इर है उनकी ये इत संज्ञा करेगी, यानी धातु के अंत में जो इर है उसकी इत संज्ञा करेगी। जैसे एक धातु है चूतिर, इसी प्रकार एक धातु है द्युतिर। तो यहां पर जो अंत में जो इर है इस अंतिम इर की ये वार्तिक क्या कर देगी, इत संज्ञा कर देगी। तो फिर शेष क्या बचेगा, च्युत और द्युत। यानी ये इसका अर्थ हुआ कि धातु का जो अंतिम इर है उसकी इत संज्ञा कहनी चाहिए, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समझ में आए आपको 6 इत संज्ञा करने वाले सूत्र और एक वार्तिक। अब ये जो वार्तिक है ये वार्तिक का कारण, यानी जो आपने इत संज्ञा पढ़ी तो इन इत संज्ञा का जो कारण है, जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है वो क्या है। क्योंकि व्याकरण में एक नियम है कि या संज्ञा सा फलवती, अर्थात जो जो संज्ञा होगी उसका कौन कौन प्रयोजन जरूर होगा, कौन कौन उसका उद्देश्य जरूर होगा। तो ये जो इत संज्ञा पढ़ी इसका क्या उद्देश्य है, अर्थात इनको क्यों पढ़ा है। तो इसलिए पढ़ा है कि जिन जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप होता है, अर्थात जो भी इत संज्ञा होती है उनका क्या होता है, लोप होता है। और लोप का तात्पर्य है अदर्शनम लोप है। लोप का अर्थ क्या है, लोप का अर्थ बताया है अदर्शनम लोप है, अर्थात ये जो सूत्र है अदर्शनम लोप है, ये सूत्र लोप संज्ञा करता है। इस सूत्र क्या करता है, लोप संज्ञा करता है, लोप नहीं करता है, लोप संज्ञा करता है। केवल ये परिभाषा बताता है कि लोप क्या है। तो ये परिभाषा बता रहा है कि अदर्शन लोप कहलाता है, अर्थात जो दिखाई देता है उसका दिखाई नहीं देना क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। ये जिनकी भी इत संज्ञा होती है, अर्थात जिन भी वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप होता है। लोप होने का तात्पर्य उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट नहीं जाते हैं, समाप्त नहीं हो जाते हैं, केवल वो दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उनका अदर्शन हो जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है। और इसीलिए अस्तित्व खत्म नहीं होने के कारण से ही उनको मानकर के जो कार्य आदेश होते हैं वो हमेशा होते ही है। अर्थात जैसे एक सूत्र पढ़ा होगा आपने कि टीचर, या ऐसे एक सूत्र चलता है
अचो यणिति, ये सूत्र है। तो ये जो सूत्र है कि टीचर, ये सूत्र कहता है कि क की संज्ञा हो जाने पर जो आदि जो वर्ण है उसमें वृद्धि होगी, अर्थात क की संज्ञा हो जाने के बाद, अब क की संज्ञा हो गई, इसका मतलब उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए जो इत संज्ञा हुई है उसको मान करके कार्य हो रहे हैं। इसका मतलब जो अदर्शन है, इसका ये सीधा सीधा अर्थ है कि वो केवल दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है इसका मतलब उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, और इसीलिए अदर्शन को ही क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। अर्थात दिखाई देने वाले का दिखाई नहीं देना, ये क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। इसी प्रकार अचो यणिति सूत्र कहता है कि यह और न की संज्ञा हो जाने के बाद जो आदि जो वर्ण है उसको वृद्धि होगी। इसको मतलब इत संज्ञा को मान करके कार्य हो रहे हैं, इसका मतलब इत संज्ञा का भी अस्तित्व तो होता ही है। और जिन जिन की ये जो इत संज्ञा हुई है उनकी एक सूत्र है तस्य लोप है, और ये जो तस्य लोप सूत्र है ये कहता है कि जिन भी वर्णों की इत संज्ञा हुई है उनका इस सूत्र से क्या होगा, लोप होगा। तो ये जो तस्य लोप सूत्र है वो इत संज्ञक वर्णों का लोप कर देता है। तो जिन भी वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप अवश्य होता है। इस प्रकार से ये जो आज का प्रकरण है इत संज्ञा का, ये समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।